पुरजोर तरीके से कम सुख लेना वो चाह नहीं रहे थे। वो मतलब छोटे मछली को निगलना कुछ लोग नहीं चाहते रहते, वैसी बात है। तो वो बड़ा एक बार बड़ा कर लिए हैं कि आप जीवन भर ऐसो आराम की जिंदगी सारा पुश्त अपना उनका चलता रहेगा। इसीलिए दिखावा कर दिए कि ये नहीं लेंगे वो नहीं लेंगे, ईमानदार भारी लोग पाल लाएंगे, आया कुछ नहीं। पढ़ लिख लिए बोलना बोलते तो मतलब जापान और ये कौन कौन फ्रांस उस सब देश को भी फेल कर देंगे। आज दिल्ली में आप भी ने बोला कि पोल्यूशन ही नहीं रुक रहा है, तो जापान फ्रांस चाइना ये सब तो बारिश अपने इच्छा से बरसा ले रहा है, और ये दिल्ली की सरकार तो पोल्यूशन नहीं रोक पा रही है। आ गया कि अभी उन लोग को फुर्सत है घोटाला करने से, जो विकास करेंगे। हम तो सुन रहे हैं दिल्ली का, देख रहे हैं लोग दिन प्रतिदिन कोई ओ मंत्री कोई ओ मंत्री कोई ओ मंत्री। ये लोग तो बस बन गए अनर चटका में। अनर चटका आप नहीं समझते होइएगा। ये सृष्टि जो ये नष्ट होने के कगार पर जिस दिन जाएगा उसका एक ही कारण होगा, पर्यावरण नष्ट होना और जनसंख्या विस्फोट होना। ये मूल कारण है। ये तो केजरीवाल जी का इसका जरा सा भी ज्ञान नहीं होगा, इसका ABCD भी वो नहीं जानते होंगे। जल जीवन हरियाली और जनसंख्या नियंत्रण दोनों। अभी पहले सबसे पहले इनका कर्तव्य बनता था, 2 बार शायद हो गए ये, इनको पहले लोकपाल लाने की जब नॉलेज ही नहीं है, जिसकी लड़ाई लड़े हम, जिसका आंदोलन करे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मुद्दे की बात में। मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं गूंजता भारत। मुद्दे की बात में आज हम बात करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर। हालांकि 2025 में दिल्ली विधानसभा का चुनाव होने वाला है। वही अरविंद केजरीवाल जो है लगातार ताल ठोक रहे हैं कि मेरी ईमानदारी की जो जवाब जो है दिल्ली की जनता अपने वोटों से देगी। हालांकि इस समय दिल्ली में पॉल्यूशन कितनी अहम मुद्दों पे बनी हुई है, इस पे केजरीवाल बात नहीं करेंगे। सत्ता में आने से पहले उन्होंने कहा था यमुना को हम इतना साफ कर देंगे कि उसमें लोग जाकर तैरना शुरू कर देंगे। इन तमाम मुद्दों को लेकर मैं जनता के बीच में हूँ और जनता की बातों को आप तक पहुँचाता हूँ। आइए हमसे बात करेंगे और जानने की तमाम उन मुद्दों पे कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं कि 2025 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है दिल्ली में। कैसे देखते हैं केजरीवाल जहाँ कह रहे हैं कि इस बार हमारी सरकार बनेगी, क्या आपको लगता है कि दिल्ली में केजरीवाल की सरकार बनेगी? देखिए, सरकार बनने के लिए आप बोले हैं पहले कि पोल्यूशन का व्यवस्था पर। कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ गया है, या यहाँ तक जो मूलभूत समस्याएं हैं उस पर आपने पहले ही बोल दिया है कि वो बहुत जटिल हो चुका हुआ है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, किसी भी चीज़ को दूर करने के लिए अनुभव का बहुत जरूरी होता है, और काम करने के लिए सिस्टमेटिक देश और राज्य चलाने के लिए जो उसकी मूल व्यवस्था है उसको समझना बहुत जरूरी है। केजरीवाल जी जो आए उनको क्या जानकारी था कि कैसे डेवलपमेंट करेंगे, वो एक जिस विभाग से जुड़े होंगे उसकी जानकारी होगी। पूरे राज्य और पूरे देश चलाने की जानकारी तो उनको था नहीं। और दिल्ली के भोली भाली जनताओं के, दिल्ली दिलवालों की जो है, इन दिलवाले के लोगों को उन्होंने एक अन्ना हजारे जी का जो आंदोलन हुआ, बस उस आंदोलन से जिस विषय को लेके दिग्भ्रमित कर दिए वो दिल्ली के लोगों को कि जो लोकपाल लाना है, लोकपाल लाना है। और उसी लोकपाल को अभी तक शायद अभी लाए भी नहीं है दिल्ली में। हम तो बिहार सीतामढ़ी से, इसलिए हमको ज़्यादा दिल्ली में आपको ज़्यादा जानकारी होगा, अभी तक अभी वो नहीं आया होगा। अब हम ये अपील जरूर करेंगे कि देश के भी और राज्य के भी तमाम जगह जो अनुभव जिस चीज़ का हो उसको चुन कर लाने की जरूरत है। इनको क्या पता है पॉल्यूशन कैसे कम किया जाएगा और राज्य में कैसे जो है सो इंफ्रास्ट्रक्चर की वृद्धि होगी, इनकी जानकारी इनको कैसे होगा, इस पर क्या काम किए हैं। ये तो मात्र 2-3 महीना संजोग से, वो इनका कोई संजोग नहीं है। ये तो अन्ना हजारे जी का मतलब कि इनको धन्यवाद करे वो कि वो एक आंदोलन चलाएं, और उस आंदोलन से दिग्भ्रमित लोग हो गए उस समय। ये समझ नहीं पाए कि जिस मुद्दा को ये व्यक्ति उठा रहा है उसको ये विधानसभा में नहीं ला पाएंगे। अभी पहले सबसे पहले इनका कर्तव्य बनता था, 2 बार शायद हो गए ये, इनको पहले लोकपाल लाने की जब नॉलेज ही नहीं है, जिसकी लड़ाई लड़े हम, जिसका आंदोलन करे, और उसको लाने के लिए क्या इम्प्लीमेंट, क्या नियम कानून है उसकी जानकारी नहीं है। तो पोल्यूशन रोकना ये सब तो बहुत बड़ा बात है। बहुत बड़ा बात इसलिए है कि देश में पूरे जगह आप समझ लीजिए कि पोल्यूशन को रोकना उसका मूल जड़ है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून हमारे देश में सरकार को लानी चाहिए। और हमारा मनुष्य का भी कुछ दायित्व है कि जल जीवन हरियाली जो चल रहा है हमारे बिहार में, हम बिहार से हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे नीतीश कुमार जी जल जीवन हरियाली जो चला रहे हैं, हम लोग उसको दिन प्रतिदिन बढ़ा रहे हैं। इसलिए बचा रहे हैं कि ये देश, ये राज्य, ये
सृष्टि जो ये नष्ट होने के कगार पर जिस दिन जाएगा, उसका एक ही कारण होगा, पर्यावरण नष्ट होना और जनसंख्या विस्फोट होना। अच्छा। ये मूल कारण है। ये तो केजरीवाल जी का इसका जरा सा भी ज्ञान नहीं होगा, इसका ABCD भी वो नहीं जानते होंगे। जल जीवन हरियाली और जनसंख्या नियंत्रण दोनों, वो जिस आंदोलन के लिए आए लोकपाल के लिए उल्लंघन किए, उनको कुछ जानकारी नहीं था। तो ये कितना बड़ा मुद्दा हम बोल रहे हैं, जल जीवन हरियाली और जनसंख्या नियंत्रण कानून, इसको रोकने के लिए कितने डायरेक्टर और कितने सेक्रेटरी से, किस प्रवृत्ति के सोच के सेक्रेटरी से राय लेना चाहिए, ये भी उनको जानकारी नहीं होगा, नॉलेज नहीं होगा, चाहे वो कितना अपने आप को विद्वान कहते हैं। लेकिन हम विद्वान नहीं है, लेकिन हमको जानकारी ये है उनके बातों से। और रह गया कि अभी उन लोग को फुर्सत है घोटाला करने से, जो विकास करेंगे। हम तो सुन रहे हैं, दिल्ली का देख रहे हैं, लोग दिन प्रतिदिन कोई ओ मंत्री, कोई ओ मंत्री, कोई ओ मंत्री। ये लोग तो बस बन गए अनर चटका में। अनर चटका आप नहीं समझते होइएगा, तो वो मतलब अकबकाहट में जो लोग कंफ्यूजन में, तो ये सरकार जो बन गई केजरीवाल जी का, ये दिल्ली में कंफ्यूजन की सरकार है। हम चाहेंगे दिल्ली वासी अपने कंफ्यूजन को दूर कर लें। अच्छा, ये मेरा अपील होगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं कि मेरी ईमानदारी की प्रकाष्ठा तो ये है कि मुझे फिर से दिल्ली वाले चुन के विधानसभा भेजेंगे। अरे पहले तो लोकपाल कंफ्यूजन में क्यों डाल, कंफ्यूजन तो यही ना है, एक ही विषय को लेके आना। अगर यदि हम 50 काम करने के लिए मुख्यमंत्री बनेंगे, तो हम एक ही मुद्दे के लेके अगर यदि कोई आंदोलन करेंगे, तो हमको क्यों मुख्यमंत्री बनाएगी? बिल्कुल, यही कंफ्यूजन हो गया राज्य के जनता को। अच्छा, कि वो समझ नहीं पाई कि ये देश और राज्य चलाने के लिए 50 विभाग की जानकारी, पूरे देश दुनिया की जानकारी, इंफ्रास्ट्रक्चर के ग्रोथ की जानकारी होनी चाहिए। जो एक मांग को लेके, वो भी वो अपने नहीं, दूसरे अन्ना हजारे जी कर रहे थे, उसमें शामिल होके वो आदमी चिल्ला के, वो तो मतलब कि होता ही है, पढ़े लिखे तो हैं, वो तो बरगलाने का गुण उनमें आ गया था, इसलिए वो 10 साल पहले दिल्ली के लोगों को बरगला पाए हैं। हमको लगता है अब कोई नहीं बरगलाएगा। अच्छा, हमको जो लग रहा है तो यहाँ एकदम हाँ। मोदी जी जो देश में पूरे जो विकास किए हैं, उनको पता है। और भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी के अलावे भी सभी नेता, अच्छा, उनको जानकारी है कि कैसे पर्यावरण को बढ़ावा देना है, हाँ। कैसे जनसंख्या पर क्या कहाँ रोक लगाना है, कैसे, ये उनको जानकारी। वो लोग कुछ करेंगे तो करेंगे, इनको जानकारी भी नहीं है। जानकारी है कुछ? बिल्कुल, कोई है एक भी आदमी? हम लोग बिहार से आके चैलेंज करेंगे रामलीला मैदान में, अच्छा, कि कोई एक आम आदमी पार्टी का नेता बता दे कि शोषित वंचित दबे कुछ लोग को आगे बढ़ाने का ज्ञान वो कब प्राप्त किए, कब प्राप्त कर लिए, बिल्कुल, और कब जान गए कि देश राज्य को आगे ले जाना है। इसलिए कंफ्यूजन की सरकार दूर हो। कोई कंफ्यूजन नहीं था, एक ही विषय पे ये सरकार बन गया। हम तो नहीं चाहेंगे कि हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी को बिहार में पुनः लाएंगे और यहाँ लोगों को बदलने के लिए अपील करेंगे। बड़ी अपने गंभीर मुद्दा उठाया, पॉल्यूशन को लेकर दिल्ली वाले को हर बार जो है नवंबर महीने के आते आते जो है दिवाली से पहले तमाम लोगों को पॉल्यूशन का बड़ा सामना करना पड़ता। हालांकि केजरीवाल ने कहा था कि पॉल्यूशन को हम ठीक करेंगे, स्मोक टावर तमाम लगाए। यमुना को लेकर जो है लगातार बातें हो रही कि यमुना नदी में जो केजरीवाल ने कहा था कि हम उसको तैरने के लायक बना देंगे। क्या लगता है कि इस पे वो काम कर पाएंगे? यमुना नदी के किनारे, हाँ, कश्मीरी गेट के सामने, जी, आप मीडिया वाले हैं, हाँ, हमको नहीं कहना चाहिए, हम बिहार से आए हैं। हाँ, वहाँ कश्मीरी गेट बस स्टैंड है ना, बिल्कुल, आप उसके सामने चले जाएं एक बार उस पार, हाँ, आपको पता चल जाएगा वहाँ कैसा कैसा व्यक्ति रहता है। अच्छा, सिर्फ नशेरी, वो गलत सलत व्यक्ति, वो मतलब कि उसको दूर कर पाए। पहले यमुना को विकास करने के लिए पहले यमुना के जो इर्द गिर्द बस गए हैं गलत प्रवृत्ति के लोग, पहले उनको दूर वो कर ही नहीं पा रहे हैं। अच्छा, जो काम करना चाहिए, हाँ, उनको तो काम करना चाहिए ना, उस पर एक कदम भी बढ़ाए हैं। एक यमुना जी के नीचे रहने वाले गलत सलत लोग जो वहाँ अतिक्रमण हो रहा है, वो रोक पा रहे हैं। यमुना जी का विकास करने के लिए अगर यदि हम चाहेंगे कि किसी रोड का विकास करना है, आज आप जिस चौक पर, राजीव चौक है ये सर, आप जिस राजीव चौक पर खड़े हैं, चारों बगल डेवलपमेंट, एक कनाट पैलेस एरिया डेवलपमेंट हो गया। तो अगर हम यमुना पर डेवलपमेंट करना चाहेंगे, तो पहले यमुना के बस जो गए हैं उनको तो पहले व्यवस्थित करें, कहीं जो नजर आए लोगों को कि यमुना में कोई काम करने का कुछ है ही नहीं, ज्ञान ही नहीं है भाई। उसके लिए क्या है, बोलना है, वो पढ़ लिख लिए बोलना, बोलते तो मतलब जापान और ये कौन फ्रांस, वो सब देश को भी फेल कर देंगे। हाँ। आज दिल्ली में आप भी ने बोला कि पोल्यूशन ही नहीं रुक रहा है, तो जापान, फ्रांस, चाइना
ये सब तो बारिश अपने इच्छा से बरसा ले रहा है और ये दिल्ली की सरकार तो पोल्यूशन नहीं रोक पा रही है। तो इसलिए ये कंफ्यूजन, मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये पोल्यूशन तो उनसे नहीं रुकेगा। और मेरा मानना है कि कोई भी गवर्नमेंट आएगी तो गवर्नमेंट के साथ साथ ये आम मनुष्य का भी जरूर कर्तव्य बनता है कि ये पोल्यूशन रोकने में सबकी भागीदारी होगी तभी होगा। ऐसे हम केजरीवाल जी के खिलाफ में या पक्ष में ज्यादा बोलने से बेहतर ये समझ रहे हैं कि आम लोगों को भी ये करना होगा कि जो भी गवर्नमेंट आए और जो कानून लाए, पहले तो ये पोल्यूशन रोकने के लिए आप बताएं कि एक कानून, एक सवाल ले लीजिए, एक सरकार की भी तो जवाबदेही होना चाहिए कि करे से करे। तो मैं वही बता रहा था कि आप मीडिया के लोग पहले दिल्ली विधानसभा का हाउस जितना दिन चला है, एक दिन भी सरकार के ओर से कोई प्रस्ताव, पूरा सीट इन्हीं का, विपक्ष में तो कोई है नहीं जो आवाज उठाएगा, जनसंख्या लाएगा, पोल्यूशन पर रोक लगाने के लिए योजना लाए। विपक्ष में तो कोई विधायक नहीं है। तो इनके पक्ष के जो विधायक लोग हैं जो माल कमाने में जेल जा रहे हैं वो अब जा रहे हैं। पहले वो लोग एक को लाए हैं कि कैसे पोल्यूशन को दूर करना चाहिए। एक प्रस्ताव हो है केजरीवाल जी का, किसी एमएलए का है प्रस्ताव कि हमारे क्षेत्र में पोल्यूशन बढ़ गया है, इस पर रोक लगाने के लिए ये काम किया जाए, ये मेरा प्रस्ताव है। ये है जिसको ये ज्ञान ही नहीं है कि ये काम करने से पोल्यूशन रुक सकता है, ये प्रस्ताव लाया जाए, उस सरकार को भी तो कहना चाहिए, केजरीवाल जी को भी कहना चाहिए अपने विधायकों को कि भाई हम सरकार में तुम ही लाओ प्रस्ताव कि ऐसे करके पोल्यूशन रोका जाए। अगर जानकारी होता तो जानकारी ही नहीं है, जानकारी है ही नहीं, झूठ मूठ के बरगला रहे लोगों को। के शराब नीति अबकारी मामले में जो जेल गए थे उसको लेके क्या कहें? अरे किसी नीति के बारे में हम कहेंगे, सिर्फ यही बात था, वो दूर से देख लिए थे कि आईएएस वाला में ज्यादा मामला जो चल रहा था, पैसा कौड़ी उनको कितना मिलता था, पुरजोर तरीके से कम सुख लेना वो चाह नहीं रहे थे। वो मतलब छोटे मछली को निगलना कुछ लोग नहीं चाहते रहते, वैसी बात है। तो वो बड़ा एक बार बड़ा कर लिए हैं कि आप जीवन भर ऐसो आराम की जिंदगी, सारा पुस्त अपना उनका चलता रहेगा। इसीलिए दिखावा कर दिए कि ये नहीं लेंगे, वो नहीं लेंगे, ईमानदार भारी लोग पाल लाएंगे, आया कुछ नहीं, कहाँ कहाँ माल गया है उसका पोल सीबीआई ईडी खोल रही है, उस पर हम ज्यादा नहीं बोलेंगे। उस पर सरकार से ज्यादा तो उनको पता ही है, उनके पीछे सीबीआई ईडी पड़ी हुई है। वो तो आरोप लगा रहे कि केंद्र सरकार में मोदी जी है, मोदी जी के अंदर में ईडी सीबीआई आता है, जिसकी वजह से मेरे ऊपर जो है ये तमाम कार्रवाई। तो वही कह दें कि मोदी जी ही हमको सिखा भी दिए घोटाला करने के लिए। वो ये भी स्टेटमेंट दे देना, मोदी जी मतलब सब चीज के लिए दोषी है। देश में कुछ भी कोई आदमी आप लोग चुरा लीजिए तो आप मेरा कुछ न लीजिएगा, अभी मेरे हाथ में मोबाइल है चल रहा है, कुछ न लीजिएगा, आरोप लग जाएगा। ऐसा होता है, इसलिए आप उसका खंडन कर सकते हैं। आप कोर्ट में जवाब दीजिए ना। मोदी जी का क्या लड़ाई, कोर्ट का सीबीआई ईडी और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में मोदी जी का क्या है? मोदी जी का गवाही देने से बच जाएंगे आप या हम बचेंगे? आरोप लगेगा, जिस एजेंसी ने आरोप लगाया है, जिस एजेंसी ने आपके ऊपर जांच बैठाया है, आप उसके समक्ष अपने आप को क्यों न निष्पक्ष निर्दोष साबित कर दे रहे हैं? वहां ना साबित करने की जरूरत है। हमको आप बोल रहे हैं कि आप पूरा गड़बड़ कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे दूसरे आदमी के कि वो महा गड़बड़ है। यही ना आरोप लगाना हुआ। तो आप उनको बचने के लिए आरोप लगा रहे हैं, बचने के लिए अपना पक्ष मजबूत रखना चाहिए। चलिए जाते जाते आखिरी सवाल, सटीक जवाब चाहूंगा आपसे, क्या लगता है 2025 का जब विधानसभा चुनाव होगा तो आम आदमी पार्टी फिर से सत्ता में दिल्ली में आएगी या नहीं आएगी? हम तो यही कहेंगे कि आएगी कि नहीं आएगी, ये तो दिल्ली वाले के लोगों को तय करना है। लेकिन दिल्ली दिल वालों के लोगों को हम कहेंगे, ये दिल वाले लोग, आप लोग कंफ्यूजन में मत रहिए। जिस आदमी को कोई जानकारी नहीं है उसको क्यों बनाए हुए हैं, क्यों दिल्ली के पोल्यूशन को बढ़ाए हुए हैं। इसलिए सरकार एनडीए गठबंधन की बनाइए। मोदी जी पूरे देश में विकास कर रहे हैं, 10 साल से ये विकास वो मोदी जी के विकास से अछूत है। इसको मोदी जी के विकास से छुआइए और एनडीए की सरकार बनाइए। चलिए ये तमाम बातें हैं आशुतोष जिसपे जनता ने अपनी राय की। बहरहाल अब देखना बड़ा दिलचस्प हो जाएगा कि दिल्ली में जब विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान होगा तो ऐसे में केजरीवाल क्या स्टैंड लेंगे, क्योंकि आतिशी मार्लेना इस समय मुख्यमंत्री है, लिहाजा चारों तरफ से जो है वो इस समय दिल्ली पॉल्यूशन से घिर चुकी है। लेकिन फिर भी पॉल्यूशन को लेकर कोई भी मापदंड अभी तक लागू नहीं हुआ है। बाकी इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहे मीडिया संतोष के साथ। गुंजता भारत, दिल्ली।